आइए, आज हम लोग जैसे आपको बताया थे हम आपको अभी हमने एक वीडियो आपको अपलोड कर दिया है। टाइप 1 की सवाल रासायनिक बलगति की केमिस्ट्री की सवाल एक टाइप के क्वेश्चन हमने आपको अपलोड कर दिया है। आज हम लोग टाइप 2 की सवाल लगाते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, सन 2014 में एक बार पूछा गया था, 2 साल गैप करके 16 में आया था, फिर 4 साल गैप करके 20 में आया था। इसका मतलब इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या है, केमिस्ट्री की सवाल है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग इस सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। लिखा है एक प्रथम कोट की अभिक्रिया, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल 60 मिनट है और कितने समय में 90% पूर्ण हो जाएगी। आपको समय पूछा गया है, ठीक है। आइए हम लोग सवाल को देखते हैं बिना समय खराब किए, बहुत अच्छे से। जो आपको थोड़ा सा देखने में ना अच्छा लगे तो आप थोड़ा अपने मोबाइल के वो जो होता है उसका क्या बोलते हैं, जिसका ब्राइटनेस होता है, आप थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा और जूम करके देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा दिखेगा। जो वो मिस्टेक हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए बच्चों सवाल देखते हैं। इसमें 2 फार्मूला यूज किया जाएगा। कौन कौन फार्मूला जी? सबसे पहले नंबर तो हम तो के की वैल्यू, के का फार्मूला होता है, क्या होता है 0.693 अपान टी हाफ, इसी को बोला जाता है अर्ध आयु। और देखो अर्ध आयु आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो चलिए हम लोग इस आपको सवाल देखते हैं जी। क्या दिया गया आपका, k इज इक्वल टू दिया है, आप सूत्र होता है जी, याद कर लेना, 0.693 अपान टी हाफ, मतलब इसी को बोला जाता है अर्ध आयु काल। क्या दिया है गिवन हमें, क्या दिया है टी हाफ अर्ध आयु काल का जो मान होता है बच्चों, कितने मिनट में दिया है, 60 मिनट में सवाल में गिवन है, ठीक है। देखो आपको मैं बता दूं तरीका, फिलहाल 0.693 पढ़ा जाता है। अगर तुम्हें याद करना है इसे तो बहुत, अब तुम ऐसे याद करोगे तो नहीं याद होगा, 0.693 नहीं याद होगा। कैसे याद करोगे, बस आसान भाषा, हमको समझना है ना, याद करना है इसे। कैसे जी, 0.693 को नहीं पढ़ो, 0.693, क्या कहोगे 0.693, 0.693, 0.693 अपान टी हाफ कर देंगे। बच्चों बताइए, यहाँ हम अगर फार्मूला में रख देते हैं जी, थोड़ा छोटा लिखते हैं, अगर हम यहाँ लिखेंगे 0.693 अपान, यहाँ रख देंगे टी हाफ के स्थान पे 60। इसे चाहे तुम इक्वेशन फर्स्ट बना लो या के की वैल्यू बना लो। आइए हम लोग सवाल देखते हैं। जो हमारे जो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला यूज होता है समय निकालने के लिए, 2.301, 303 होता है ना, 303। देखो मैंने ऐसे इसको याद किया है, 2.303 पढ़ा जाता है, लेकिन मैंने इसको कैसे याद किया है, 2.303, इसे बस का नंबर हो जाता है 2.303 अपान सूत्र होगा के लॉग लॉग, उसके बाद हम लोग, उसके बाद कौन सा फॉर्म क्या लिखते हैं जी आप लोग, हम लोग अब देखिए 2.303 अपान के लॉग ए अपान ए माइनस एक्स। फार्मूले को याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है इस क्वेश्चन को लगाने के लिए। ये फार्मूला यूज कब करेंगे बता भी दे रहे हैं, जब प्रथम कोट की अभिक्रिया में आयु काल दिया रहेगा 60 मिनट और आपसे प्रूफ करने के लिए पूछ लेगा 90 कितने समय में 90% पूर्ण हो जाएगी। आइए, हाँ एक बात तुम्हें हम पहले से बता दे रहे हैं, आपको याद रखना, जैसे हमारा जी 90% है ना, कोई बनाते हैं, कोई विलियन बनाते हैं तो हम लोग 100% बनाएंगे। इसका मतलब जो ए की वैल्यू होगी, ए की वैल्यू जो होगी इज इक्वल टू 100 मान लेंगे, और एक्स की वैल्यू जो दिया जाएगा कितना परसेंट पूर्ण हो रही है इसे लिख लेंगे, ठीक है। इतना हम ध्यान से रखेंगे, 3 बातें आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन में गिवन है अर्धायु काल 60 मिनट, ए इज इक्वल टू यहाँ लिख देना, माना, लिट कर देना, माना ए बराबर 100, एक्स बराबर 90% या 90, ओके। आइए हम लोग सवाल को देखते हैं जी, खूब ध्यान से देखिएगा, बस बहुत अच्छे से देखिएगा, नहीं समझ में आता मुझे बताइएगा। देखो ऊपर जो लिखा है 2.303, क्या लिखा है 2.303, अगर पढ़ा जाता जो मैथ के हिसाब से 2.303, 2.303 हम ऐसे ही बोलेंगे ताकि आपको याद आ जाए। बच्चों के की वैल्यू गिवन है, हम तो कहते हैं कहो तो डायरेक्टली रख दे, के की वैल्यू कितना है 0.693 अपान 60, 0.693 अपान 60, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग, इंटू लॉग, यहाँ लिखा ए का मान 100 और फिर भी ए का मान 100 और माइनस 90।
अब बताओ ये 60 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा कैसे जी? देखिए 2.303 303 अपान 0.693 ये ऊपर चला जाएगा तो लिखा जाएगा 60। और देखिए ऊपर चलते हैं हम लोग इंटू लॉग, देखो ये लॉग ऊपर ही रहता है, लोग सोचते हैं नीचे, नहीं सब ऊपर रहता है। और 100 में घटा देंगे कितना आएगा 100 अपान कितना आएगा जी? कितना आएगा जानते हैं? यह आएगा बच्चों 10। हम लोग क्या करेंगे जी? 10 से 10 काट लेंगे। आपको पता होना चाहिए, लिख लेना log 10 का मान कितना होता है? 1। हाँ आओ हम आपको एक चीज बता देते हैं, log 10 इज इक्वल टू 1। अच्छा कुछ लोग यहाँ लिखते हैं log e टू द बेस 10। अगर आपने लिख लिया तो बड़ा अच्छी बात है, लिख देते हैं log e टू द बेस a, log e टू द बेस a, log 10। तो log बेस 10 इंटू 10 का वैल्यू कितना है? हाँ तुम्हें बता देते हैं log 10 इज इक्वल टू होता है 1 और log 100 होता है 2 और log 1000 होता है 3। या log 10 का मान हो गया 1 और log 100 का हो गया 2, log 1000 का हो गया 3। अगर तुम्हें ये भी याद करना है log 2 इज इक्वल टू का मान होता है 0.3010। 3010 हम लोग देखो 0310 पढ़ा जाता है और log 3 का मान होता है 47, 0.4710 होता है, 71 होता है। कितना होता है? 47 71 मतलब 0.77। देखिए सब याद कर लीजिए आप, कितना होगा? log 10 इज इक्वल टू 1, log 100 इज इक्वल टू 2, log 1000 इज इक्वल टू 3, log 2 इज इक्वल टू 0.3010, log 3 बराबर आपका। अभी आपको एक फार्मूला भी बताएंगे, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है? आइए चलते हम लोग आगे, काम बढ़ाते हैं, कर लीजिएगा। आइए याद कर लिए तो आपको नोट डाउन हो ही गया है, लेकिन एग्जामिनर को दिखाने के लिए इतना तो जरूर लिखो, चूंकि log 10 इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ हमें प्राप्त होने वाला है। देखिए जी कितना आया? 2.303 अपान 0.093 इंटू 60 log 10। यहाँ एक बार आपको हम दिखा रहे हैं ताकि आप जाने log 10 आया है। अब आइए हम लोग सवाल को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। सॉरी देखिए जी ये कितना लिखा है? 2.303 अपान 693, सॉरी क्या क्या लिखा है? 0.693 इंटू 60 और log 1 का मान 1 हो जाता है, सबको पता है। अब बच्चों काम करिए, बहुत आसान तरीका कुछ है नहीं। अब एक काम करिए, चाहे इसको यहाँ गुणा कर दीजिए, चाहे आप देखो कट रहा है क्या जी? देखो 3 से 3 ये भी नहीं, इसको काट दे रहा हूँ, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, 3 के 3, ऊपर आया 2.303 इंटू 20 अपान यहाँ आ गया दशमलव, भी दशमलव खत्म हो जाएगा, कहो तो ना लिखे, डायरेक्ट लिख लेते हैं 23 और यहाँ बचेगा 231। अब बच्चों एक काम कर लीजिए, आप एक काम कर लीजिए जी, एक काम क्या करेंगे, इसका मल्टीपल इसमें कर दीजिए। क्या मल्टीपल होगा जी? 0 लिखा जाएगा, 2 3 6 होगा, 2 2 3 6, 2 दूना 4 अपान 231। बस हम तो कहेंगे इसको भाग दे लेना। आइए हम आपको भाग दे के दिखा देते हैं कैसे लिखा जाएगा। देखिए जी यहाँ देख लेना 46 0 60 अपान 231। देखिए हमें पता चल रहा है 2 दूना 4 करेंगे, दूना जाएगा तो जाएगा, देखिए जाएगा कितना होगा जी? 2 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 1 2, 2 3 6, 2 दूना 4, 62 नहीं जा रहा, इसका मतलब 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम कंफर्म है, 1 टाइम जाएगा तो 231 होगा। 10 में से घटाएंगे 9 आएगा, फिर उसके बाद 5 में से 3 घटाए 2 आया, और यहाँ 3 में से 2 घटाए, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आया। ठीक है, आगे हम लोग सही किए, कोई गलती तो नहीं है। 10 में 9, 5 में से 3 घटाए 2 आया, और 4 में से 2 घटाए 2 आया। देखो अब तो बाहर नहीं जाएगा ना, जाएगा अभी 2 से 3 नहीं जाएगा, तो यहाँ आराम से 6 लिख लेते हैं। अब देखते हैं कितना जाएगा। 8 दूना 16 नहीं, 9 दूना 18, 9 3 27, 9 दूना 18 2 20, 9 जाएगा, आराम से 9 लिख सकते हैं। देखिए 9 1 9, 9 3 27 कैरी 2, 9 दूना 18 2 20 हो जाएगा। 16 में से 9 घटाएंगे 7 आएगा, 8 में 7 घटाएंगे, यहाँ आपका जो है 2 बचेगा। बस बहुत करेंगे, एक बार फिर 0 ले लेते हैं। देखो 2 जा रहा है, तो लगभग आपको देखो पता चल जाता है कितना आया, समय कितना मैंने मिला जी? 1.99 पॉइंट समथिंग। अगर आप एक देखिए आप 1.936 मिनट आपका जो क्या होगा जी? आंसर आएगा।
आइए एक बार रिवीजन कर देते हैं, इसको मिटा दें जी। ये तो मैं आपको जी हमें भागों को नहीं देना चाहिए, लेकिन फिलहाल आपको प्रूफ करके मैं दिखा देता हूँ, ये सब आप कर सकते हैं। मैं छोड़ देता हूँ ऑफलाइन क्लास में, बच्चे खुद ही करते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए पूरा प्रूफ करता हूँ, क्योंकि बच्चे ऑनलाइन पूछ नहीं सकते, ऑफलाइन पूछ लेते हैं। आइए देखते हैं जी, आइए देखिए, हम लोग पूरा एकदम स्टार्टिंग बता पूरा रिवीजन कर दे रहे हैं, फिर सीख लीजिए। यदि प्रथम कोड की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट है, टी हाफ कितना है जी 60 मिनट है, कितने समय में क्वेश्चन मार्क, कितने समय में टी क्वेश्चन मार्क 90% पूर्ण हो जाता है। बच्चों बिलियन कितना होता है 100, और परसेंट दिए थे एक्स वैल्यू हमेशा मान लेना। अच्छा अभी आपको और 2-3 बातें बताएंगे। ए इज इक्वल टू कितना होता है 100, एक्स इज इक्वल टू कितना होता है 90%। आइए बच्चों इस फार्मूले को याद कर लेते हैं हम लोग, याद कर 3 बार बोलते हैं, याद कर लेना। के इज इक्वल टू 0,693 0,693 टी हाफ। यहाँ आपको टी की वैल्यू दिया गया 60। हम इसे इक्वेशन फर्स्ट बना ले, या तो नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, 1 ही रहने दें, क्योंकि क्योंकि वैल्यू आगे हम पुट कर देंगे। देखो यहाँ हमने वैल्यू पुट किया है। अच्छा इक्वेशन फर्स्ट बना रखे, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। एग्जामिनर समझ लेगा कि के की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया गया है। अब देखो टी इज इक्वल टू 2,303 के log 10 log e टू द बेस 10 a अपान a माइनस एक्स। इसको याद कर लेना, अगर तुम्हें याद नहीं है तो आप जाते जाते इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। 2,303 अपान के log a अपान एक्स, 2.303 के log 10 a अपान a माइनस एक्स, 3.3 log 10 a अपान s अपान के रहेगा। बच्चों के की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दिया, log 10, a का वैल्यू 100 और फिर एक वैल्यू 100, x का मान 90। तो क्या किया मैंने, जो 60 है ये ऊपर चला गया, बाकी 693 रुका रहा। log बेस बच्चों 100 ऊपर तो लिखा जाएगा, 100 में से 90 माइनस करेंगे तो 10 आएगा। 0 0 मल्टीप्लाई किया तो log 10 बचा, log 10 लिखा है जी, बेस में लिख देते हैं log e टू बेस 10 इंटू 10। तो 10 की वैल्यू होता है 1, देखो यहाँ मैंने लिखा है 10 की वैल्यू कितना होता है 1। इनके पूरे स्थान पर यहाँ पूरा 1 हो जाएगा, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, इंटू 1। फिर उसके बाद आप 3 से मल्टीपल कर देना, डिवाइड कर देना, कट जाएगा। फिर 2 का मल्टीपल करेंगे इतना आएगा, 2 से 31 आप डिवाइड करेंगे 199.36। अगर आपको समझ में नहीं आता आप मुझे फिर से पूछ लेंगे, मैं साइड में हो रहा हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए।